पिछले 2-3 महीनों से जातीय गणना और जनगणना के मुद्दे पर बिहार में एक नया माहौल बन रहा था। लेकिन कल बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट पटना ने यह निर्णय दिया कि तत्काल इस पर रोक लगाया जाए और जातीय गणना को हर हाल में रोका जाए। बिहार सरकार के तरफ से महाधिवक्ता यह कहते रहे कि इसमें सबकी आम सहमति है, ऐसा नहीं किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट उनके दलील को नकार दिया। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार सरकार दोनों सदनों की आम सहमति और तमाम राजनीतिक पार्टियों की सहमति के बाद बिहार की पूरी जनसंख्या को जाति आधारित गणना करने में जुटी हुई थी। पहला चरण बीत चुका था, दूसरा चरण भी 15 अप्रैल से 15 मई तक, जिसमें कई कैटेगरी हैं, कई कोटे में कई तरीके से लोगों की शैक्षणिक स्तर से लेके रोजगार और उनके घर की जनसंख्या क्या है, तमाम चीजों की सर्वे में पूरी टीम लगी हुई थी। शिक्षकों को मूल रूप से इस काम में लगाया गया था और आपको मालूम होगा कि पढ़ाई और शिक्षण अध्यापन छोड़कर बिहार के शिक्षकों से तमाम तरह के काम लिए जाते हैं। बच्चों का भविष्य का क्या होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। खैर, यह दूसरा मुद्दा है। तो सवाल यह उठता है कि हाई कोर्ट बिहार सरकार के महाधिवक्ता की इस दलील को क्यों नहीं माना। हाई कोर्ट कहता है कि यह अधिकार सेंसस एक्ट 1948 के अनुसार सिर्फ संसद को है। जातीय गणना या जनगणना करने का मकसद दोनों एक है और आप जनगणना के नाम पर जातीय गणना करना और इसे सर्वे करार देना यह कहीं से वाजिब नहीं है। इसलिए यह काम सामाजिक रूप से विद्वेष फैलाने का हो सकता है। यह व्याख्या दूसरा पक्ष ने न्यायालय के सामने रखा। सरकार बार बार कहती रही कि नहीं, इसका पर्पस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसी देश में राजस्थान और शायद कर्नाटक ऐसा काम कर चुके हैं, लेकिन वो चूंकि जातीय गणना था, जनगणना था, इसलिए पब्लिश करने का अधिकार उनके पास नहीं था। यह सिर्फ केंद्र के पास है। राज्य सरकार के सामने यह भी दलील कोर्ट ने दिया कि यदि सबकी सहमति थी, दोनों सदनों की सहमति थी, तो फिर आपने कानून क्यों नहीं बनाया। कानून बनाकर इस बात को आप लागू करते और तब शायद यह नीतिगत रूप से सही होता। फिलहाल करोड़ों रुपया इस पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही यह काम न्यायिक हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया है। समाज के कई तबके इस बात से नाराज थे, असहमत थे कि सरकार बेवजह ऐसा काम क्यों कर रही है। लेकिन सरकार अपने जिद पर कायम थी कि विकास मतलब 2011 के बाद जो जनगणना नहीं हुआ था, इस बीच इनके पास डाटा की कमी थी। जबकि मेरा मानना है कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी एनएसएस हर साल महीनों 365 दिन इस काम में लगी रहती है और उसके द्वारा जो डाटा मिलता है वो हर राज्यों को मुहैया कराया जाता है। लेकिन अपने राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर बिहार की तमाम पार्टियां जो जातिगत पॉलिटिक्स करती है, जातीय दृष्टिकोण से अपनी सारे मुद्दे तय करते हैं, इस बात पर अडिग थे कि नहीं, एक जातीय गणना यहां जरूरी है। तो जातीय गणना को जनगणना माना हाई कोर्ट ने और हर हाल में इसे रोकने का आदेश किया। अब सवाल यह उठता है कि इन दिनों या इस पर इतने सारे खर्च हुए, आर्थिक के साथ साथ हमारे शिक्षकों का या दूसरे सरकारी कर्मियों का जो श्रम बर्बाद हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। फिलहाल यह रोक तात्कालिक रूप से लगाया गया है। जाहिर है बिहार सरकार इसके लिए आगे भी जाएगी और इसकी अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय हुई है। अब उस दिन यह बिहार सरकार फिर अपना पक्ष रखेगी तो शायद कुछ और खुलकर सामने आए। धन्यवाद।